ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए ओलंपिक में भारत के पदक की दावेदारी पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन और आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। नमस्कार। आज के सुर्खियों कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन आज जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया गया और जो मुख्य समारोह था वो टोक्यो में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण ये समारोह बहुत ही सादगी से किया जा रहा है, जिसमें जापान के सौंदर्य और संस्कृति को दर्शाया गया है और साथ ही कोविड को ध्यान में रखते हुए समारोह में 950 लोग ही हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें खिलाड़ियों और अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजा रमन मौजूद हैं। राजा रमन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओलंपिक खेल 1 साल डिले से शुरू हुए हैं। हालांकि इन सब का असर खिलाड़ियों पर पड़ता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह नजर आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने अब तक इन ओलंपिक खेलों से जस्ट पहले प्रदर्शन किया है। सबसे पहले तो खुशी की बात है कि गेम्स हो रहे हैं। कभी डाउट हो रहा था कि गेम्स नहीं होंगे, सबके मन में शंका थी, ये दूर हो गया और खेल शुरू हो गए। ये खेल दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। और रही बात हमारे खिलाड़ियों की, मैं समझता हूँ वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी में जुड़े रहे। कोरोना का बहुत ही भयंकर समय बीता है, कुछ खिलाड़ियों को कोरोना भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जो गोल है, जो लक्ष्य है, वहां से हटे नहीं और पूरे तरीके से तैयार हुए। इसमें सरकार का भी समर्थन बहुत है और बहुत पैसे लगे हैं खिलाड़ियों को तैयार रखने में और सरकार, खिलाड़ी, खेल संस्था सब मिलके काम किए हैं। तो मेरे लिए ऑलरेडी हम एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। खिलाड़ी जब खेलता है तो हारेगा भी और जीतेगा भी, लेकिन उसके ऊपर अगर प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, तो वो शायद अपने उस खेल को उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकता। और प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में खिलाड़ियों से विशेष आग्रह किया था कि आपको खेलना है, आपको अपना प्रदर्शन करना है, आपको दबाव नहीं देना है। बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने। और जब देश के नेता कहते हैं, ये लीडर कहते हैं और जिनको सब लोग पसंद करते हैं और फिर उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं, ऐसे लीडर जब कहते हैं कि आपको प्रेशर नहीं लेना है तो दबाव ऑटोमेटिकली हट जाता है। लेकिन ये खेल है और इस खेल में दबाव तो एक अहम हिस्सा है और कोई खिलाड़ी नहीं कह सकता कि मेरे पास दबाव नहीं है, मैं बगैर दबाव के खेल रहा हूं। उसको एक साथी बनाना पड़ता है और साथ में लेके चलना पड़ता है दबाव को। और उस दबाव का अगर सही दिशा मिलता है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने कहा था, अगर सही दिशा मिलता है तो दबाव धक्के मार के आगे ले जाता है लोगों को। ऊपर से जब दबाता है दबाव, तो वो दबाव बन जाता है। और राजा रमन जी, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से पहले बताया कि 127 खिलाड़ियों का जो अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल जो इसमें हिस्सा ले रहा है, उसे सरकार ने पूरा समर्थन दिया है और उसमें खेलो इंडिया खेलों का विशेष योगदान रहा है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो समर्थन मिला है खिलाड़ियों को, देखिए बजरंग पूनिया रशिया में है जी, विनेश फोगट यूरोप में है, नीरज चोपड़ा यूरोप में है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो विदेश में जाकर ट्रेनिंग कर रहे थे और वहां से वो सीधे टोक्यो जाएंगे, क्योंकि जापान के लोगों ने एक रूल बनाया है कि अगर आप भारत से आते हो तो आपको एक्स्ट्रा क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पहले तो वो 14 दिन कह रहे थे कि आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो 14 दिन जब कोई क्वारंटीन करता है तो वो अभ्यास पूरा निकल ही जाएगा। तो आई थिंक इंडिया पुट प्रेशर। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने बहुत मेहनत की और कई ऐसे खिलाड़ी है, शूटिंग का पूरा टीम क्रोएशिया में रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ सोच के साथ, कुछ सूझबूझ के साथ, कुछ तालमेल के साथ काम हुआ है और इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। ये शायद पहली बार है कि इतनी बड़ी दल जा रही है और उस पूरे दल का समर्थन सरकार ने किया जी। हम अपनी चर्चा को पदकों की ओर रुख करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि भारत विशेषकर किन खेलों में, किन स्पर्धाओं में पदकों की हम जो खेल प्रेमी है उम्मीद कर सकते हैं। निशानेबाजी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, वहां पे भी एक ही खिलाड़ी है, लेकिन मीराबाई चानू से पूरी उम्मीद है कि वो कुछ मेडल जरूर हासिल करेगी। मुझे लगता है कि कुश्ती में मिलेंगे मेडल और मुक्केबाजी में मिलेंगे। इसके बावजूद अगर एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा कुछ करिश्मा कर दिखाते हैं तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। राजा जी, जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने अभी जो पिछली प्रतियोगिताओं में जिस तरह से जैवलिन थ्रो में उन्होंने प्रदर्शन किया है और 84 का मार्क जो उन्होंने पार किया है, उसे देख के कहीं ना कहीं लगता है कि वो पदक के करीब है। बिल्कुल है, आज ही नहीं पिछले साल से है। जब से उन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीता था उसके बाद सबको भरोसा था कि नीरज चोपड़ा कुछ खास कर दिखाएंगे। चोटिल हुए, चोट से उबर कर आना, एक साल बाद खेलना,
बहुत बड़ी बात थी नीरज के लिए और पिछले शायद 1 महीने से वो बाहर रहे और 3 कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया और उस जाने से पहले उन्होंने पटियाला में नेशनल रिकॉर्ड बना। पूरे तरीके से तैयार है। मुझे लगता है कि वो कुछ करिश्मा कर दिखा सकते हैं और जिसका इंतजार है कई सालों से, एथलेटिक्स में कभी मेडल आया नहीं है भारत को, आ जाता है तो ओलंपिक खेल के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तीरंदाजी से कितनी उम्मीदें, हालांकि जिस तरह से आज सुबह दीपिका का प्रदर्शन रहा था उसे देख के थोड़ी सी निराशा हालांकि झलकी है, लेकिन उम्मीद है कि अब जब भूटान की खिलाड़ी से उनका मुकाबला होगा उन्हें वो बहुत आसानी से जीत लेंगी और क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगी। क्वार्टर फाइनल में कोरियन का सामना करना पड़ेगा। सामने रास्ता मुश्किल है, नॉट ओनली फॉर दीपिका, जो अतानु दास है उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। विश्व के 9वें नंबर पर है वो रैंकिंग, लेकिन आज खराब प्रदर्शन रहा उनका। प्रवीण जाधव है वो ठीक किए हैं, अपने अनुसार उन्होंने प्रदर्शन किया है। तरुणदीप राय का भी खराब प्रदर्शन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्चरी में मेडल काफी मुश्किल रहेगा। जी, बैडमिंटन में पुरुष डबल से क्या अपेक्षाएं हैं अगर हम सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी की बात करें? बेहतरीन जोड़ी है और वर्ल्ड नंबर 10 है, लेकिन आप 10वीं पायदान में होने के बावजूद आप फेवरेट तो कभी नहीं बन सकते। मुश्किल है इनका रास्ता। जिस तरीके से ड्रॉ निकला है लगता है कि उन्हें 2 या 3 बहुत ही तगड़े मैच जीतने होंगे, लेकिन ओलंपिक्स तो आसान होता नहीं है और वहां चल के आपको जीतना है तो आप जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसको हराना जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि सात्विक और चिराग इनकी जोड़ी अच्छी है, लेकिन अगर ये चल पड़े हैं, बहुत ही एग्रेसिव प्ले से चल पड़े तो भारत के लिए अच्छी बात होगी। महिला सिंगल्स की अगर बात करें तो पीवी सिंधु इस समय काफी तेज तर्रार नजर आ रही हैं और कैरोलिना मरीन के ना होने पर एक बहुत बड़ी उम्मीदें हमें नजर आ रही हैं कि शायद वो इस बार अपने पदक का रंग जो है बदल सके और स्वर्ण में बदल सके। ये बहुत अच्छी बात होगी। विश्व चैंपियन है पीवी सिंधु, अगर फिर से स्वर्ण पदक हासिल कर लेगी ओलंपिक गेम्स में, भारत के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन जापानीज है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनके और लगातार वो कंपटीशन में आगे निकल चुके हैं। पहले चाइनीज होते थे, चीनी खिलाड़ी से आगे अभी जापानीज खिलाड़ी हो गए, अपने घर में खेल रहे हैं और मुझे लगता है उनका मनोबल बहुत ऊंचा होगा। कल सुबह पुरुष हॉकी में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। मैच सुबह 6:30 से खेला जाएगा, जबकि महिला हॉकी टीम नीदरलैंड के साथ मुकाबला होगा। पुरुष हॉकी में भी भारत को उम्मीदें नजर आ रही हैं। सेमीफाइनल तो जरूर आएंगे, मुझे लगता है पूरा उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम पिछले 3 या 4 साल में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते आए हैं और मुझे लगता है कि वो सेमीफाइनल के दावेदार जरूर हैं, लेकिन वहां से आगे बढ़ेंगे क्या, ये देखने वाली बात है। निशानेबाजी में हमारे कितने निशाने सटीक लगेंगे, कितनी उम्मीदें हैं? कम से कम 3 मेडल की उम्मीदें हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। शूटर्स से आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख सकते हैं। कुछ युवा खिलाड़ी हैं जो लीडर होके खेलते हैं। सौरभ चौधरी की बात करें या मनु भाकर की बात करें या फिर एलवेनिल की बात करें, तो ऐसे खिलाड़ी बहुत है जो डर का सामना नहीं करते हैं, डर को अपनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वेट लिफ्टिंग में इस बार सिर्फ मीराबाई चानू ही भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बहुत से रिकॉर्ड उनके नाम है, कितनी उम्मीदें, हो सकता है शायद उनका आखिरी ओलंपिक भी हो। अभी तो 25 साल की है, हो सकता है एक और ओलंपिक खेलें, लेकिन आज की तारीख में उनसे जरूर मेडल की उम्मीद है और मुझे लगता है कल शाम जब आपका फिर से शो होगा तब आप मीराबाई चानू का सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। राजा जी, कल का दिन भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बहुत अहम दिन होगा, क्योंकि सभी प्रमुख मुकाबले और सभी प्रमुख खिलाड़ी जो हैं कल रिंग में या मैदान में उतरेंगे। बहुत जरूरी है। पहला दिन जब निराशाजनक प्रदर्शन होता है तो उसके बाद आपका मनोबल उठाना मुश्किल हो जाता है, तो हो सकता है कि कुछ शूटर्स कल अच्छा करें हमारे। मीराबाई चानू से मेडल की उम्मीद जरूर रहेगी और मिक्स्ड आर्चरी टीम हो सकता है वो कुछ करिश्मा कर दिखाएं, लेकिन अगर कल 1 या 2 मेडल आ जाते हैं तो पूरे टीम का और देश का मनोबल बढ़ जाएगा। हालांकि हमें आज के प्रदर्शन से निराश नहीं होना है। कल जब सूरज उगेगा तो भारतीय टीम एक नए जोश के साथ ओलंपिक एरिना में उतरेगी और हमें उम्मीद है कि उनके सभी खिलाड़ी जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और पदकों की होड़ में हमें आगे ले जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन और हमारे खेल पत्रकार राजा जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे ओलंपिक में भारत के पदक की दावेदारी पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमण और आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।